शैडो स्लेब के पार्ट 2 में तुम सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले पार्ट में हमसे अपने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि स्लम से आया हुआ होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा होता है, तो इसीलिए वो यहाँ पे कॉफ़ी खरीदता है और जैसे ही उसका एक सिप लेता है वो तुरंत उसे थूक देता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। देन वो कैसे भी करके उसको पी लेता है और वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। एंड पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ओए बच्चे तू यहाँ खो गया है क्या, क्योंकि उसके कपड़े से देख के साफ पता चल रहा था कि वो स्लम से आया है। एंड फिर हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कर्स्ड है विद द नाइटमेयर स्पेल। एंड ये सुनने के बाद उस पुलिस ऑफिसर की फटके चार हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये जो नाइटमेयर स्पेल है वो कुछ डेकेड पहले अपीयर हुआ था एंड इसके चलते सभी लोग एंडलेस स्लम्बर के अंदर जाने लगे थे। एंड जो भी लोग नींद के अंदर मर जाते थे वो लोग क्रिएचर के अंदर बदल जाते थे। एंड जो भी लोग इस ट्रायल को पार करते थे वो उन लोगों के पास स्पेशल पावर आ जाती थी। एंड जब वो सारे लोग सपनों के अंदर मर जाने लगे थे और सब लोग क्रिएचर बन के पूरी दुनिया में आतंक मचाना चालू कर दिया था। एंड तभी वो सारे लोग जो भी नाइटमेयर ट्रायल को पास कर रहा होता है उन सारे लोग अपनी एबिलिटीज़ की मदद से इन सब को मार के इस दुनिया के अंदर पीस लाए और वो सारे लोग इस दुनिया के हीरो बन गए। और जो भी लोग ये अवेकन फैमिली के अंदर जन्म होते थे उन लोगों के अंदर भी कुछ पावर होता था। फिर वो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है मेरा नाम यहाँ पे सनलेस है पर लोग मुझे सनी कह के बुलाते हैं। वो बोलता है कि पर तुम्हें इस नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना पता है। वो बोलता है कि वेल मुझे पता है, इसके अंदर जाओ मॉन्स्टर्स को मारो फिर तुम रियल वर्ल्ड में आ जाओगे, तुम्हारे पास बहुत सारे पावर्स आ जाएंगे। वो बोलते हैं कि हाँ ये सच बात है बट उसके अंदर तुम्हें सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं मिलेंगे बल्कि लोग भी मिलेंगे पर वो सारे इल्यूजन होगा, तो फिर तुम्हें अपनी पावर्स को यूज़ करके कुछ भी करके वहाँ सरवाइव करना पड़ेगा। एंड हाँ वहाँ जाते ही तुम अपने एस्पेक्ट को चेक कर लेना क्योंकि अगर तुम्हें कॉम्बैट ओरिएंटेड कुछ स्किल्स मिले तो फिर तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होने वाला है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो नाइटमेयर स्पेल के अंदर चला जाता है। अभी सनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये कहाँ आ चुका है, तो वो अपनी सर ऊपर की तरफ करता है एंड ऊपर एक मून है। फिर अचानक से वो चांद चमकने लग जाता है और जो वाटर है वो ऊपर की तरफ फ्लो होने लगती है। एंड उसे समझ आता है कि यहाँ पर टाइम रिवर्स में फ्लो होती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है उसकी सामने इतने सारे डेड बॉडीज जो सभी एकदम स्केलेटन्स बन चुके हैं। एंड सनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वॉर हुए, कुछ मैसेकर हुआ है, क्या हुआ है यहाँ। एंड देखो जो टाइम है वो यहाँ पे रिवर्स पे फ्लो हो रहा है यानी कि ये सारे लोग जिंदा होने वाली है। सनी को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था और तभी उसका फर्स्ट ट्रायल चालू हो जाता है। उसके हाथ में शैकल्स आ जाती है। ही ऑल्सो लाइक अबे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। देन सनी हमें बताता है कि जहाँ तक उसने सुना है तो यहाँ आते ही लोगों को यहाँ पे वॉरियर बना दिया जाता है या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ टास्क मिलता है। पर भाई मुझे तो स्लेव बना दिया, व्हाट द हैक। ये सबसे ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो है किसी भी चीज स्टार्ट होने के लिए। एंड तभी उसके सामने बहुत सारा यहाँ पे एट्रीब्यूट आ रहा था पर वो तो उसे रीड तो नहीं कर पा रहा था पर हाँ उसे समझ आ रहा था। फिर उसके सामने अपनी एट्रीब्यूट आती है जहाँ पे उसके नाम लिखा है नेम सनलेस, ट्रू नेम बतानी, रैंक एस्पिरेंट, कोर डोरमेंट एंड मेमोरियल एक्ोस बतानी। और एट्रीब्यूट्स में से उसके पास है फेट, मार्क ऑफ डिविनिटी एंड चाइल्ड ऑफ शैडोज। देन वो सोचने लगता है कि वो ऑफिसर ने तो बोला था कि ये जो टेस्ट है वो हमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ देता है, तो आई थिंक मुझे कुछ बढ़िया मिलने वाला है। फिर उसके सामने आता है उसकी एस्पेक्ट जहाँ पे लिखा है टेम्पल स्लेव। इसके डिस्क्रिप्शन ये है कि टेम्पल स्लेव जो है एक बिल्कुल ही यूजलेस चीज़ है। तुम्हारे पास ना ही कोई नोटेबल स्किल्स है ना ही एबिलिटीज है, वो एकदम ही वर्थलेस है। एंड सनी भी लाइक अरे मेरे साथ ये क्या बकवास चल रहा है भाई। और तभी उसके सामने एक और एट्रीब्यूट आती है जहाँ पे लिखा है फेट। एंड इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि जो फेट का स्ट्रिंग्स है वो तुमसे चिपका हुआ रहेगा, तो जो अनलाइकली इवेंट है जो नहीं होना है वो भी होगा और जो होना है वो भी होगा, अच्छा हो या बुरा हो सब तुम्हारे साथ होगा। और ये सब कुछ देखते हुए वो एक पत्थर से ऐसे टकरा जाता है और पीछे वाला बंदा बोलता है कि ओए बच्चे तू ये क्या कर रहा है, तुझे मरना है क्या। तो सामने वाले बंदा बोलता है कि अरे तुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बंदा तो कल तक बचने ही नहीं वाला, हम जहाँ जा रहे हैं वो माउंटेन ही से मार देगा। एंड इस बंदे की बात से ना मुझे किसी की याद आ रहा है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। वो बोलता है कि हम जहाँ कोल्ड माउंटेन में जा रहे हाँ कितने लोग सरवाइव कर पाएंगे। वो बंदा बोलती अबे तू खुद की बात करना,
वहाँ तो मैं तो बिल्कुल सर्वाइव कर लूंगा। और तभी पीछे से ये बुड्ढा बोलता है कि देखो तुम इन बच्चों को ऐसे परेशान मत करो, कुछ हार्म वगैरह मत पहुंचाओ। वो बोलता है कि अरे तूने इसके हाथ पे नहीं देखा है क्या, वो यहाँ पर कुछ क्राइम या फिर मिस फॉर्चून की वजह से हमारे साथ नहीं है, ही वॉज अ बॉर्न स्लेव, अ टेम्पल स्लेव। फिर हमें एक और एट्रीब्यूट दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा है मार्क ऑफ डिविनिटी, एंड इसका डिस्क्रिप्शन है यू बियर अ फियर सेंट ऑफ डिविनिटी, ए सेंट। एंड वो बंदा बोलता है कि कुछ टाइम पहले जो लास्ट टेम्पल शैडो गॉड था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, मुझे तो लगता है कि इसीलिए ये बंदा यहाँ है। एंड तभी वो बुड्ढा बोलता है सो डू यू वांट टू रिस्क एंगरिंग अ गॉड। एंड ये सब लोग ऐसे ही बकवास करने लगते हैं। तो वो नाइट बोलती है कि वे क्या चल रहा है बे। वो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो ये बात कर रहे थे कि ये छोटा सा बच्चा यहाँ पे सरवाइव कैसे करेगा। तो इसीलिए वो जो नाइट है वो बोलते हैं वे बच्चे मेरी बात सुन, यहाँ पे सनसेट होते ही हम यहाँ कैंप बना के रुकने वाले हैं, ठीक है। एंड सनी भी लाइक अबे तू बच्चा किसे बोल रहा है, मैं 17 साल का हूँ और देख के तू तो मुझसे उम्र में ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगता। देन वो जो बंदा है वो उसे पानी ऑफर करता है और जैसे ही सनी लेने जाता है उसकी पीठ में यहाँ पे किसी ने कोड़े वर्षा दिया होता है। और तभी इसका कमांडर बोलता है कि हुए तू ये क्या कर रहा है। हाँ वो बोलते क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पानी दे रहा हूँ। वो बोलता है कि अपनी मुंह बंद रख, ठीक है। अगर मैंने तुझे देखा है ना कि स्लेव के साथ यहाँ पे फ्रेंड बनने की ट्राई कर रहा है तो अगली बार वो कोड़े मैं तेरे पीठ पे बरसाऊंगा, ठीक है। सनी सोचने लगता है कि मैं अगर यहाँ मर भी जाऊँ तो भी मैं इन दोनों को पहले मरता हुआ देखना चाहता हूँ भाई वाई नॉट, ठीक है। एंड फिर रात हो जाती है एंड ये लोग कैंप बना के यहाँ पे खाना वगैरह खाने लगता है। और वो बंदा बोलता है कि अरे इससे ज़्यादा अच्छा खाना तो मुझे जेल में मिलता था, हम तो यहाँ वेट कर रहे थे गैलोस को देखने के लिए। अब ये गैलोस क्या है पता नहीं भाई। अब सनी सोचने लगता है कि हम सब चेन से एक साथ बंधे हुए हैं तो मेरे पास कोई चॉइस तो नहीं है, पर हाँ मुझे इससे जितना हो सके उतना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। ये क्लीन एयर, मुझे रियल लाइफ में इतना ज़्यादा साफ हवा कभी भी नहीं मिला। तो हाँ आई गेस एक चीज़ तो अच्छा हुआ है। एंड बंदा बोलता है कि मुझे फिर से अपना एट्रीब्यूट चेक करना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम देखने से उतना कुछ समझ नहीं आया था। फिर उसके सामने एक और एट्रीब्यूट आता है जहाँ पे लिखा होता है चाइल्ड ऑफ शैडोज, जिसका डिस्क्रिप्शन ये है कि शैडोज जो है तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है एज वन ऑफ देयर ओन। एंड वो बोलते हैं रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या है। देन वो जैसे ही अंधेरे की तरफ देखता है उसकी आंखें अचानक से चमकने लगता है और वो अंधेरे में भी एकदम क्लियरली देख सकता है। तो हाँ आई गेस एक तो यूजफुल चीज मिला है। फिर एक बंदा यहाँ पे बेड़ी काट रहा था एंड वो बुढ़ा आके उसके हाथ से झापड़ मार के वो बेड़ी गिरा देता है। एंड वो बंदा बोलता है कि वो बुड्ढे तू ये क्या कर रहा है, हाँ मुझे यहाँ भूख लगा है। वो बोलता है कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, इस बेरी को ब्लड बेन कहा जाता है एंड ये सिर्फ बैटलफील्ड एंड मैसेकर प्लेस पे ही ग्रो होता है। वो बोलता है तो क्या हुआ। वो बोलता है क्या हुआ, अगर तूने इसके एक बाइट भी ले लिया ना तो फिर तू टपक जाएगा, ठीक है। वो बंदा भी लाइक अबे भाई अच्छा हुआ मैं तो बच गया। एंड सनी बोलता है कि ये बैटलफील्ड एंड मैसेकर साइट। फिर वो आसपास देखते हैं एंड उसे समझ आता है कि ये वही जगह है जहां पर वो टाइम को रिवर्स में फ्लो होते हुए देखा था। और वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर आके गिरता है जिसके कारण एक स्लेव पूरा एकदम कुचल जाता है। फिर इन लोगों के ऊपर बहुत सारे पत्थरों से यहाँ पे हमला होने लगता है। फिर सभी लोग क्लिफ के ऊपर देखते हैं एंड हम देखते हैं उसके ऊपर एक मॉन्स्टर है। एंड ये सब लोग उस मॉन्स्टर से यहाँ पे लड़ने के लिए रेडी हो रहा था और वो मॉन्स्टर अचानक वहां से गायब हो जाता है। इन सब की तो बिल्कुल फटके चार हो जाती है। एंड तभी ये सारे लोग बोले व्हाट द हेल, ये क्या चल रहा है, यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, हमें कुछ दिख भी नहीं रहा। वेल तुझे देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अगले ही पल मॉन्स्टर इसकी सर ही पूरा उखाड़ लेती है। एंड भाई तुम इन सबको देखो, इन सब की पूरी फटके चार हो रखा है। एंड हाँ इसी के साथ फर्स्ट नाइटमेयर क्रिएचर इज हेयर। देन वो क्रिएचर सब के ऊपर यहाँ पे अटैक करने लगती है और सब लोग एकदम पैनिक करने लगता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सनी के ऊपर एक बंदा आके गिरता है। एंड ये वही बंदा है जो बोल रहा था ना कि कल तक तू नहीं बचेगा। अब तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा था। एंड वो बोलते अबे मेरे ऊपर से हट जाइए, कितना ज्यादा भारी है बे। देन वो कैसे भी करके उसे हटा देता है। एंड जैसे ही सनी सामने देखता है हमें दिखाया जाता है कुछ ये सीन जहाँ पे ये क्रिएचर सबको ब्रूटली मार रहा है। एंड सभी लोग जो हैं यहाँ पे जंगल की तरफ भागने लगते हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जंगल के अंदर जाके उन लोग बच जाएंगे। वो बोलते कि नहीं, भाग के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, जब तक सुबह नहीं हो जाता तब तक भागना बिल्कुल वर्थलेस है। एंड पीछे वाला बंदा बोलते भाई तो क्या हुआ, मैं तो इस मॉन्स्टर से अच्छा है कि मैं
ठंड में जम के मर जाओ, अब हमें कहीं छुपना होगा, चल मुझे फॉलो कर। ये बोलने के बाद बंदा जैसे ही जाता है वो नहीं जा पाता क्योंकि बंदा चेन से बंधा हुआ है। तो वो बोलता है कि वे साले चल, तुझे नहीं जाना है क्या? एंड सनी बोलता है कि अरे काम डाउन, मुझे पहले इससे तो छुड़ा। एंड देन वो बंदा हिलने लगता है, ही ऑल्सो लाइक अभी जिंदा है। और तभी वो बंदा म्यूटेशन में एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। एंड सनी भी लाइक अबे ये क्या हो रहा है यहाँ? सनी बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सुना कि फर्स्ट नाइट के अंदर एक डेविल अपीयर हुआ हो। भाई ये फेटेड एट्रीब्यूट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड तभी सनी बोलता है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने से पहले ही हमें इसे मारना होगा। ये बोलने के साथ वो उसके पास जाती है, उसकी गर्दन में चेन लगाता है और इतना जोर से खींचता है कि उसकी सर पूरा अलग हो जाता है। एक मैसेज आता है कि तुमने माउंटेन किंग्स लार्वा को हरा दिया है। एंड वो बंदा तो बोल रहा है हाँ हमने ये कर दिया है। वो बच्चे ये सामने क्या है? और सामने हम देखते इतने सारे लार्वा। एंड सनी बोलता है आई गेस दिस इज हेल, आई विश मैं अभी जाग पाता। एंड ये बोलने के बाद ही एक मॉन्स्टर यहाँ पे सनी के ऊपर अटैक कर देती है, बट तभी कोई एकदम लेवाई स्टाइल में आती है एंड उसकी गर्दन काट देती है। एंड ये वही बंदा है जो सनी को पानी ऑफर किया था। सनी बोलता है कि ही लुक्स लाइक अ हीरो। फिर उसे याद आता है कि इस बंदे ने उसके साथ क्या किया था, तो वो बोलता है कि नहीं आई मीन ही इज लुक लाइक अ पोस्टर। ठीक है। फिर वो बंदा सनी की तरफ देखता है एंड उसके तरफ एक की फेंक के मारता है। सनी बोलता है एक मिनट ये शैकल्स का की है ना? वो बोलता है कि चल बच्चे अपने आप को छुड़ा ले। एंड सनी बोलता है कि हम स्लम वालों को बताए कि अगर कोई भी तुम्हें बिना मतलब कि तुम्हारी हेल्प कर रहा है तो मतलब कुछ तो झोल है। फिर सनी अपने आप को यहाँ पे फ्री कर लेता है और सामने वाला बंदा बोलता है कि अरे चल मुझे भी फ्री कर। और तभी पीछे से एक और आवाज़ आता है एंड ये वही बुड्ढे का आवाज़ है। ठीक है तो फिर मुझे भी फ्री कर दो। तो फिर ये सब लोग अपना अपना शैकल्स को यहाँ पे खोल लेता है। वो बंदा बोलता है कि हमारे पास यही लास्ट चांस है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो बुड्ढा बोलता है कि भाग के तू कहाँ जाएगा, बिना फायर के हम ठंड पे ऐसे ही मर जाएंगे। वो बोलते हैं कि तो फिर हम क्या करें, हम क्या यहाँ पे खड़े रह के सब देखे क्या? बुड्ढा बोलता है कि माई फ्रेंड आई वुड एडवाइस, बट वो पूरी बातें नहीं बोल पाता। और वो बंदा बोलता है अगर तूने मुझे एक और बार भी एडवाइस किया ना आई स्वेयर मैं तेरी सर फोड़ डालूंगा। और सनी बोलता है कि लेट्स गो टेक ए लुक। वो बोलता है कि क्या तू इंसेन है, तू उस बिस्ट के क्लोज जा रहा है भाई, वो हम सबको मार डालेगा। एंड सनी भी लाइक तो क्या? वो बोलता है कि अभी डरने का कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा ही मर सकता हूँ। सो अभी चिंता करने की तो मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर सबको खा रहा होता है एंड ये सब लोग उससे पीछे से देख रहा होता है। और तभी वो बंदा बोलता है कि अरे बुढ़ाऊ मैंने बोला है ना कि ये बंदा हम सबको नरक में लेके जाएगा। वो बोलते कि अबे चुप करना। फिर सनी सोचने लगता है कि आखिर मैं इन मॉन्स्टर से डील करूँ तो करूँ कैसे, पर तभी वो देखता है कि वो नाइट इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। एंड वो बंदा बोलता है कि हाँ यही नाइट है जो हम सबको बचा सकता है। बट नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज वो नाइट इसकी स्किन कट ही नहीं कर पाता है। एंड अगले ही पल उस नाइट के मुंह में वो मॉन्स्टर एक बहुत ही तेज मुक्का मार के हटा देती है। एंड सनी भी लाइक अब भी मैं क्या करूँ। देन वो आसपास देखने लगता है और देन उसे एक ये गाड़ी दिखती है, लेट्स मेक ग्रेविटी टू डू इट फॉर मी। एंड ये बोलने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है और बोलते कि वो तुम दोनों अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो फिर मुझे फॉलो करो, ठीक है। फिर वो बुड्ढा उसके फॉलो करने लगता है और वो बंदा बोलते कि क्या सीरियसली तुम इस बच्चे को फॉलो करने वाले हो? वो बोलते कि इट मे बी अ साइन फ्रॉम अ गॉड, तो आई गेस हमें इस बच्चे को फॉलो करना चाहिए। ये बोलने के बाद वो दोनों भी सनी के पीछे भागने लगता है। एंड इसी के साथ आज की पार्ट यहीं पे खत्म होती है। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।